भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ के साथ भव्य ऐतिहासिक स्मारक होने का गर्व जुड़ा हुआ है। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ शहर अपने बागीचों और अनोखी वास्तुकला इमारतों के लिए जाना जाता है। वहीं लखनऊ के दिलकुशा क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर स्थित दिलकुशा कोठी अंग्रेजी बरोक शैली में निर्मित एक 18वीं शताब्दी के घर का अवशेष है। वर्तमान समय में इस कोठी में स्मारक के रूप में केवल कुछ मीनारें और बाहरी दीवारें ही बची हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फैज अहमद है और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं फ्रेंड्स समय न्यूज पे। तो आज मैं आपको लेकर चला हूँ एक ऐसी जगह पर जिसे दिलकुशा कोठी कहा जाता है। वैसे तो लखनऊ शहर अपनी इमारत के लिए जाना जाता है। बड़ी खूबसूरत इमारतें है लखनऊ शहर में और कई अलग अलग परंपराओं की कलाकृतियां भी लखनऊ शहर की इमारतों में देखने को मिलता है। यानी पुराने दौर की बात करें, कुछ इमारतें नवाबों के दौर में बनाई गई थी और कुछ इमारतें अंग्रेजी दौर में बनाई गई। तो ये उसी दौर का इमारत है। यानी जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी तब नवाब वाजिद अली शाह के एक दोस्त थे जो मेजर थे गोरे आसले, उन्होंने सन 1800 ईस्वी में इस इमारत की तामीर कराई थी। और हालांकि ये धीरे धीरे इमारत अपनी खूबसूरती खोता गया, क्योंकि हाँ हम कह सकते हैं लापरवाही की वजह से। बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पर कोई आंगन नहीं बनाया गया, क्योंकि नवाबों को खुलेपन में रहने की आदत थी, इसलिए कोई आंगन की जरूरत नहीं पड़ी। हर चीज खुला खुला है यहाँ पर और बड़ा सुकून एहसास होता है मुझे यहाँ पर आने के बाद। मुझे तस्वीरों में देखा, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा क्या कुछ है। लेकिन कहा जाता है कि नवाबों के वक्त में ये इमारत शिकारगाह के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शिकार के भी बड़े शौकीन हुआ करते थे। और गर्मियों के मौसम में, खासकर हम गर्मियों के मौसम की बात करें तो गर्मियों के मौसम में यहाँ पर आराम किया करते थे जो नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे। या नवाबों के दौर की बात करें तो वो तमाम गार्डन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं क्या कुछ है दिलकुशा गार्डन में। आइए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि अब ये देखिए जरा मेरे पीछे एक ये आप तस्वीर दे सकते हैं। मुझे नहीं मालूम फिलहाल क्या इस्तेमाल, लेकिन इस तस्वीरों को देखने के बाद ये मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि शिकारगाह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर शेर हो, ऐसी चीज़ों को आपस में लड़ाया जाता हो, यहाँ पर शिकारगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर दिलकुशा गार्डन, और ये बड़ी खूबसूरत नज़ारा है दिलकुशा गार्डन का। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाइए कि क्या कुछ है दिलकुशा गार्डन के अंदर। और अपनी लखनऊ शहर अपनी कलाकृति और अपनी खूबसूरत इमारत के लिए जाना जाता है, और आज इस इमारत को खंडहर में तब्दील होते हुए भी तकलीफ होती है कि क्यों नहीं ऐसी इमारत को हम हिफाजत करते हैं, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये तस्वीर आप देखिए और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग दिलकुशा गार्डन नहीं आए एक बार ज़रूर आप इसका विजिट कीजिएगा। इसके आगे भी आप जब जाएंगे तो आपको दिलकुशा पार्क में मिलेगा, और दिलकुशा पार्क में बड़ा मज़ा आता है। वो एक खूबसूरती से बनाया गया, सजाया गया। अब यहाँ देखिए मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ क्या कुछ है। यहाँ पर एक बोर्ड में मिलाते हैं, एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसकी हिफाजत जरूरी है। अब आपको इस चीज़ को पढ़ा, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में जिक्र किया था, क्या लिखा था। इस भव्य कोठी का निर्माण नवाब सादत अली खान ने 1797 से 1814 ईस्वी के शासनकाल में परंपरागत इंग्लिश बरोक शैली में लखौरी ईंट से किया गया था। इस पर चूने के मसाले से प्लस्तर तथा अलंकरण किया गया है। तो ये चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं क्या क्या कुछ लिखा गया था, ये तमाम चीज़ें हैं। आपको यहाँ दो कब्र भी दिखेगी। अब ये दो कब्र आप मेरे पीछे देखिए। ये कहा जाता है ब्रिटिश सैनिक के दो सैनिक थे, उनकी कब्रगाह है और इसको आज भी महफूज है। सन 1857। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल। पहली समाधि है वो 18वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डैशवुड की है, जो आपने अभी तस्वीरों में देखा आपने। और फिर जो लेफ्टिनेंट कर्नल AW डैशवुड जो तीसरे पुत्र थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के साथ हुए युद्ध में दिलकुशा कोठी में 22 नवंबर 1857 को 19 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जब इनकी मृत्यु हुई तो उनकी उम्र उस वक्त 19 साल की थी। और जो दूसरी समाधि आप देख रहे हैं वो चौथे पंजाब राइफल्स के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट W पॉल की है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेजर जनरल सर कॉलिन कैंपबेल KCB के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के सहायक के 1857 की लड़ाई की बात करें तो 1857 में दो जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी समाधि यहाँ पर मौजूद है, जो एक की उम्र 19 साल के महज जो वो थे
उनकी वहाँ पर उनकी समाधि मौजूद है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हो मेरी जो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो उनकी समाधि, और ये फिर उनके बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल की है। तो ये तस्वीरें आपने देखा दिलकुशा गार्डन। हालांकि लखनऊ जो शहर है अपनी कई वजूदों के लिए जाना जाता है, यानी अगर स्वतंत्रता संग्राम यानी आज़ादी के लिए बात करें, आज़ादी के कई परवाने यहाँ से अपनी जानें गंवा चुके हैं, जो देश के लिए कुर्बानी दी है, चाहे वो नवाबों के दौर की हो या फिर राजा महाराजाओं के दौर की हो। तमाम लोग जो थे देश में शहीद हुए, और फिर आज हमारा देश हिंदुस्तान इतना अपने आप को महफूज महसूस करता है। तो ये कुछ जानकारियां थी लखनऊ शहर से, और दिलकुशा गार्डन से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। इसी तरह हमारा सफर जारी रहेगा। हम आपको अलग अलग शहरों में और अलग अलग, खासकर पहले तो मैं आपको लखनऊ शहर से तमाम ऐसी जो ऐतिहासिक स्मारक है, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उन तमाम के बारे में बताएंगे। अभी बहुत सारी में स्टोरी है, तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, दूसरी चीज, जो हमारी जो ये फ्रेंड्स है न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद हमारी हिम्मतें बढ़ती है। जब हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, जब हमारे व्यूअर्स होते हैं, तो फिर हमें अपने व्यूअर्स को अलग अलग वीडियो दिखाने में, तो आप समझिए, और इसी तरह हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और फिर आपको लखनऊ और लखनऊ से जुड़े और तमाम ऐतिहासिक इमारतों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।